नमस्कार दोस्तों, YouTube के जड़ी बूटी ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज जिस फल वृक्ष के बारे में जानकारी लेकर आए हैं वह कंटक युक्त होता है, लेकिन इसके फल खूब चाव से खाए जाते हैं। यही नहीं, इस वृक्ष के पत्र, छाल, मूल आदि का औषधि हेतु खूब प्रयोग किया जाता है। इसे बदर, झड़बेरी, बोरडी, बेर तथा जिजीफस, मॉरिशियाना आदि नामों से जाना जाता है। बेर के पेड़ दो प्रकार के होते हैं, जिनमें एक को झड़बेरी, बदरी, झाड़ी बेर कहते हैं, वहीं दूसरे को बोरडी, बेर, बदर आदि नामों से जाना जाता है। कहते हैं बद्रीनाथ धाम क्षेत्र में बद्री यानी झड़बेरियों की झाड़ियां खूब पाई जाती हैं। हिमालय क्षेत्र में आज भी 5000 फुट की ऊंचाई तक बद्री झाड़ियां खूब होती हैं, खूब पाई जाती हैं। बेर के पेड़ कंटक युक्त 10 से 15-16 फुट तक ऊंचे हो जाते हैं। वैसे तो बेर संपूर्ण भारत में पाए जाते हैं, लेकिन मरुभूमि में, शुष्क, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं। थार के मरुस्थल, राजस्थान की अरावली पर्वत पर बेर की झाड़ियां स्वयं जात उगी पाई जाती हैं। झड़बेरी की जो झाड़ियां हैं वो गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्रों में खूब पाई जाती हैं। झड़बेरी के पेड़ गोल, हरे, कम गूदे वाले होते हैं, जो पककर लाल व चमकीले हो जाते हैं। झड़बेरी की झाड़ियां 3 से लेकर 7-8 फुट तक ऊंची हो जाती हैं, जो खूब फलती फूलती हैं। वहीं बेर के फल बड़े, अंडाकार, नोकदार, गोल होते हैं, जो खूब खाए जाते हैं। इनके बगीचे भी खूब लगाए जाते हैं, जो पककर लाल, पीले, खूब मीठे होते हैं। बेर के भेदों की बात करें तो आयुर्वेद शास्त्रों में इसके 5 भेद बताए गए हैं। भगवान सुश्रुत कहते हैं कि बदर, कोल, करकंधु, शोवीर यानी उन्नाव तथा सिम्बितिका फल है। इनमें बदर, कोल, करकंद तीनों भारतीय प्रजातियां हैं। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं बेर के गुणों, धर्मों, प्रकृति आदि के बारे में। बेर को गुणों में गुरु, चिरपाकी यानी देर से पचने वाला वृक्ष होता है। प्रकृति में शीतवीर्य होता है। यह बलवर्धक, दहा, उष्णता को कम करने वाले, पित्त का शमन करने वाले होते हैं। खट्टे कच्चे बेर कफ पित्त बढ़ाने वाले होते हैं तथा पके मीठे बेर वात पित्त का शमन करते हैं। वहीं सूखे बेर कफवात का नाश करते हैं तथा मृदुरेचक होते हैं, यानी कि आसानी से पेट साफ करने वाले होते हैं। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं बेर की मात्रा आदि के बारे में। बेर देर से पचने के कारण पेट में अफारा, गुल्म कर सकते हैं। अतः 100 से 120 ग्राम तक की मात्रा में बेर को खाया जा सकता है। अतः अधिक सेवन से होने वाले प्रभाव को दूर करने के लिए गुलकंद, रूमी मस्तंगी का सेवन लाभकारी होता है। दोस्तों, गर्म जल के सेवन से भी अति सेवन की जो समस्या है उससे छुटकारा मिल जाता है। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं बेर के कुछ स्वास्थ्य लाभों के बारे में। बेर फल औषधि व भोजन दोनों में खूब प्रयोग होता है। इसमें विटामिन सी, शर्करा, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन आदि तत्वों की भरपूर मात्रा पाई जाती है। बेर फल को थकान को दूर करने के कारण श्रमहर कहा गया है। बेर प्यास की अधिकता को दूर करते हैं, मांसपेशियों को सबल व शक्तिशाली बनाते हैं। यही नहीं, हृदय को शक्ति देने में बेर फल नायाब है। विद्वानों का मत है कि बेर श्रेष्ठ हृदय रक्षक फल है। खट्टे मीठे बेर फल वे हृदय रक्षा में अधिक उपयोगी पाए गए हैं। बेर के सहयोग से आयुर्वेद की कितनी ही औषधियों का निर्माण किया जाता है, जिनमें बेर का सत्तू, बेर पानक,
बदरादी पाक, बेर शरबत, अवले, चटनी आदि का खूब प्रयोग व निर्माण किया जाता है। दोस्तों, अगर प्रमेह रोग है, वीर्य का तार बनता है, वीर्य में गर्मी है, कफ प्रकोप के कारण प्रमेह रोग हो गया है, तो कच्चे बेरों का सूक्ष्म चूर्ण 400 ग्राम ले लें। इमली के शुद्ध किए बीजों का चूर्ण 150 ग्राम की मात्रा में लेकर दोनों को मिलाकर रख ले। अब इस बदरादी चूर्ण को 2 से 5 ग्राम की मात्रा में जल के साथ सेवन करने से बहुत लाभ होता है। इसी तरह दोस्तों, बुखार आने, शरीर में अधिक गर्मी का एहसास होने, प्यास अधिक लगने, पित्त की अधिकता के कारण होने वाले उपद्रवों को शांत करने में यह प्रयोग खूब उपयोगी है। इसके लिए ताजे या शुष्क झाड़ी के बेरों को 25 ग्राम की मात्रा में लेकर 400 ग्राम जल में पकाएं और 100 ग्राम रहने पर छानकर मिश्री मिलाकर रोगी को पिलाने से बहुत लाभ होता है और शरीर की जो अनावश्यक गर्मी है वो शांत हो जाती है। इसी तरह दोस्तों, अगर शीत पित्त रोग की समस्या है, पित्ती उछलने की समस्या है, लाल चकत्ते बनते हैं, खुजली होने, जलन होने पर परेशानी होती है, तो पके झाड़ी बेरों का सूक्ष्म चूर्ण 1 से 2 ग्राम की मात्रा में पानी के साथ सेवन कराने से शीत पित्त रोग में बहुत लाभ हो जाता है। इसी तरह अगर महिलाओं में प्रदर रोग की समस्या है, तो झाड़ी के फलों का चूर्ण 2 से 3 ग्राम की मात्रा में गुड़ व गोघृत के साथ सेवन कराने से लाभ होता है और रक्त व श्वेत प्रदर दोनों में ही लाभ हो जाता है। इसी प्रकार दोस्तों, पित्त की गर्मी को शांत करने, वीर्य वृद्धि करने, शक्ति ताकत बढ़ाने, काम शक्ति को तीव्र करने तथा नेत्रों की कमजोरी का नाश करने के लिए बेर की गुठली की जो गिरी होती है उसका चूर्ण 2 से 3 ग्राम की मात्रा में सेवन कराने से उपरोक्त लाभ होते हैं और रोगी को बहुत फायदा होता है। अगर वीर्य रस दुर्बल है, वीर्य में गर्मी है, शुक्राणुओं की कमी है, वीर्य पतला है, तो बेर की गुठली का चूर्ण गुड़ के साथ खाने से वीर्य पुष्ट होता है, सबल होता है और शुक्राणुओं की मात्रा भी तेजी के साथ में बढ़ जाती है। अगर हिचकी लगी है, बार बार आ रही है, आराम नहीं आ रहा, पित्त विकृत है, आंतों में गर्मी है, पेट में भारीपन की समस्या है, तो बेर की गुठली सौंफ लौंग के साथ पीसकर पानी में मिलाकर उसको छान लें और उस पानी को पिलाने से हिचकी बंद हो जाती है। दोस्तों, अगर भस्मक रोग हो गया है, खाते खाते भी भूख शांत नहीं हो रही है, तो बेर की गुठली का शरबत पीने से लाभ हो जाता है और भूख नियंत्रित हो जाती है। बेर के पत्रों से बाल धोने से रूसी, डैंड्रफ, फंगस, बालों का झड़ना बंद हो जाता है। तो दोस्तों, इसके पत्रों के जो क्वाथ से, रस से बालों को धोने से लाभ होता है। इस प्रकार बेर फल वृक्ष न केवल एक स्वादिष्ट फल है, बल्कि कितने ही रोगों का नाश करने वाली औषधि भी है। बेर की जड़, पत्रों, छाल, फल की गिरी आदि का औषधियों में खूब प्रयोग किया जाता है। अतः दोस्तों, जड़ी बूटियों का प्रयोग करें और अपने व अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय आयुर्वेद।